बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों लोग सवाल कर देते हैं मसलक अहले सुन्नत जमात के ऊपर कि मसलक अहले सुन्नत जमात के लोग यानी कैसे हैं। दरबारों के ऊपर जाते हैं, वहाँ जाके दुआएं मांगते हैं, वहाँ जाके चादरें दरबारों के ऊपर चढ़ाते हैं, सजदे करते हैं, ये करते हैं, फलां करते हैं, ढींग करते हैं, पता नहीं हज़ारों सवाल लोग खड़े कर देते हैं। तो याद रखिएगा मसला के अहले सुन्नत का ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के किरदार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों नहीं है ये भी हम आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। याद रखिएगा एक मज़दूर बंदा है या एक अनपढ़ जाहिल बंदा है, जब वो जाता है दरबार के ऊपर, वो सजदा करे, मत्था रगड़े, मन्नत माने या जनाबे वाला चादरें 10 चादरें भी चढ़ा दे, फूल निछावर कर दे, जो कुछ भी करे, अब बताओ क्या उसके साथ अहले सुन्नत का ताल्लुक़ है? यकीनन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि डालने वाला, चादर चढ़ाने वाला, मन्नत मानने वाला, सजदे करने वाला, ना तो वो पढ़ा लिखा है, ना वो जनाबे वाला वो दीन को समझता है, ना उसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ है। सिर्फ़ वो लोग उसको निशाना बना के मसलक अहले सुन्नत के ऊपर लेबल लगा देते हैं और कहते हैं मसलक अहले सुन्नत वालों के काम चेक करो। क्यों भी ऐसा? यकीन जानो मुफ्ती अकमल साहब इसकी सलाह फरमा रहे हैं और उनका कलिब सुनो, मैं आपको सुनवाता हूँ। ऐसे लोगों के बारे में जो चादर चढ़ाते हैं, सजदे करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में अब क्या फरमाते हैं, प्रूफ के साथ इस वीडियो को लाजमी सुनिएगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ इसको मुकम्मल सुन के कमेंट्स में बाद में अपनी मोहब्बत के इज़हार लाजमी करें, अपने ख़यालात के इज़हार करें कि वाया वो इस तरह के लोगों के बारे में कैसा फरमा रही हैं, सही है या नहीं है। इस वीडियो को खुदारा मुकम्मल सुनिएगा, बाद में कमेंट्स कीजिएगा। ये मज़ारात पे आप जाकर देखें, कोई माथा टेक रहा है, चादरें चढ़ाते हैं आप मज़ारात पर, आप क्यों नहीं पूछते कि चादर क्यों चढ़ाते हैं? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें बुजुर्ग का क्या फ़ायदा है, आपका क्या फ़ायदा है? कहाँ कुरान और हदीस में लिखा है कि मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाओ? हमने इसको एक ऐसी रस्म बना लिया है कि उर्स चादर चढ़ाने के बगैर पूरा ही नहीं होगा। हर शख्स चादरों की मन्नत मान रहा है कि जी मेरा काम हो गया तो मैं फलां मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगा। भाई क्यों मान रहे हो मन्नत? जरा बताओ तो सही ना। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों चढ़ा रहे हो आप चादर मन्नत की? इसमें कौन, किसने मन्नत मानी थी? नबी ने मानी थी? सहाबा ने तस्वुर दिया मज़ार पे चादर चढ़ाने का? कहां से आया ये? कुछ नहीं पता, बस लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इससे हमारी नौजवान नस्लों को, इन बच्चों को कुछ पता नहीं है जी चादर चढ़ाने भी कोई इबादत होगी। कोई इबादत नहीं है, मुस्तहब तक नहीं है। अब इस दौर में तो मुस्तहब भी नहीं रहा। एक दौर था कि जब कब्रिस्तान आम बना दिए जाते थे, उसमें किसी आलिम की कब्र है, किसी नबी की कब्र है, फर्ज कर लें सहाबा की है, तो लोग अदब से दूर होने लगे तो वो कब्र पे चढ़ रहे हैं साहब, तो वो जो अशरफुल कौम की कब्र है उसकी भी बेहुरमती हो रही है, तो भाई चलो एक कपड़ा डाल दो यार, ताकि फर्क तो हो जाए, आने वाले को पता चले किसी बुजुर्ग की कब्र है दूसरी, तो एक चादर डाल दी उधर। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में जब बुजुर्ग आने दिन फौत होने लगे तो लोग जैसे आकर फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं, बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, धूप पड़ रही है, तो इरादा किया कि भाई कुब्बा बना दिया जाए कि इमारत साहिब मज़ार के लिए, ताकि लोग आके उसके साए में आराम से पढ़ सकें। और ख़ास तौर पे जब साल गुजरता था जिसको हम आजकल उर्स कहते हैं, तो फिर लोग आएंगे, बैठेंगे, कसीर तादाद होती है कि चलो भाई फिर एक इमारत बन गई। जब इमारत बन गई तो जो आम कबूर से इम्तियाज कायम करना था वो इमारत के जरिए हासिल हो गया। अब चादर की तो जरूरत ही खत्म हो गई। लेकिन सुन्नी को तो एक नया मशगला चाहिए। जो नया मशगला शुरू हो जाए उसको कभी नहीं छोड़ेगा, असली दीन को घर में दाखिल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा भाई कुब्बा बन गया, अभी चादर की रस्म तो चले। वो चल पड़ी साहब रस्म। अच्छा, पहले चादरें डालते थे मोटी, क्योंकि ये रेशमी और बारीक कपड़े तो इजाद नहीं हुए थे, वो हाथों से बुने हुए कपड़े। उसमें ये होता था कि किसी ने 2 चादरें डाल दी तो एक साहिब मज़ार की तरफ से सदका कर दी, एक पड़ी हुई माँ बहन इम्तियाज के लिए, फर्क करने के लिए। बाकी एक नहीं थी रस्में पहले। अब सूरत हाल ये जो मज़ार पे चादर डलती है जरा देख लें आप। एक तो पहले उसमें पूरा लिखा होता है कलमा पाक या आयतल कुर्सी, कि आप उसे किसी और काम में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और या फिर इतनी बारीक रेशम की चादर होती है, जैसे दाता साहब के मज़ार पे अक्सर आप देखेंगे कि उसको वो किसी काम नहीं आ सकती, वो लिबास भी नहीं बन सकता। उसको यूं देखेंगे ना, उसमें नजर आएगा आर पार, इतनी वो बारीक सी होती है। और उस पर आयतल कुर्सी चमकी से लिखी हुई है ना, पहले लिखकर उस पर चमकी डाल देते हैं। अब जो पकड़े वो हाथ पे चमकी, मुंह पे चमकियां, जिससे वुदू ही खतरे में पड़ जाए। अब वुदू करेंगे तो ये चमकियां लगी हुई हैं, कहां से वुदू होगा? और फिर आप कभी देखें उस कटहरे के अंदर जो आदमी खड़ा हुआ है,
یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے، وہ اس کے پیروں میں، وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے ہیں، پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ ہے نا، ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا۔ آپ نے مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کا یہ کلپ بھی سنا کہ وہ کیسے ایسے لوگوں کے بارے میں حقیقت بتا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ پھر میرے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مفتی اکمل جو ہے نا اپنی پٹڑی سے اتر گیا ہے۔ جو حقیقت بتائے وہی اتر گیا ہے، یا جو جناب والا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرو یا وہ پٹڑی سے اتر گیا ہے؟ خدارا ایسی آنکھ رکھیں جو پہچان والی ہو، ایسا دل رکھیں جو لوگوں کے لیے دلدار بنے، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ پٹڑی سے اتر جائیں اور شریعت کے اندر اس طرح کی خرافات پیدا کر دیں جس کے ساتھ مسلک اہل سنت کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، کیونکہ آپ نے سنی ہے، اوروں کو بھی سنانا آپ کے اوپر لازم ہے تاکہ اور لوگ بھی ان خرافات سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ۔